निकल गए हैं, तो कोई इसका टेंडर नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बेरोज़गार पड़े। आइए हमारे बीच एक और भाई साहब उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानते हैं। भाई साहब, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राजू कुमार हुआ। अच्छा, राजू कुमार, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। आप भी इस पहाड़ में काम करते थे क्या? हाँ सर, करते थे। तो जिस समय पहाड़ी के काम चलता था, लोग बताते हैं कि यहाँ एकदम मेला जैसा माहौल रहता था। जी जी। क्या ये सही बात है? सही बात है सर, मेला जैसा रहता था। यहाँ का पता नहीं चलता था। उस पहले की बात बोल रहे हैं। हाँ। जिसमें पहाड़ी चलता था उस समय कि यहाँ का प्रभाव ही नहीं पड़ता था कि यहाँ कोई गरीबी छाया हुआ है। हाँ, ऐसा था। लेकिन अभी तो उसका सजा मिल रहा है। पहाड़ी बंद होने के कारण बहुत बेरोजगारी हुई है, बहुत ये हो रहा है। और जिस समय पहाड़ी था तो उस समय गरीबी का यह एहसास नहीं होता था। हाँ, सही बता रहे हैं कि भाई उस समय प्रत्येक व्यक्ति की आय प्रतिदिन अगर 500, 600, 700, 2014 की बात है जब हुआ करता था, तो सच है कि भाई यह एहसास नहीं होता होगा। लेकिन चूँकि अब बिल्कुल बेरोज़गार हैं, तो अभी आप लोगों का मुख्य रोज़गार क्या है, क्या चल रहा है? मुख्य रोज़गार क्या रहेगा, यही जहाँ कहीं काम मिल जाए तो काम के लिए जाना पड़ता है। मतलब अब तो घर पर नहीं रहते होंगे, बाहर में ही रह करके काम करना होता होगा। हाँ, बाहर कहीं पे जहाँ भी एडजस्ट हो जाए, बाहर हो जाए और कहीं हो जाए। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये पहाड़ जब चालू था, ये पहाड़ से जब यहाँ से जब बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ आती थी, और ख़ास करके यहाँ का जो स्टोन है, यहाँ का जो पत्थर है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि यहाँ का पत्थर जो जाता था, क्या चीज़ के उपयोग में होता था इसका? रोड के काम में आता था। और कोई काम में? नहर भर के किनारे बैठाया जाता था ऐसे। नहर भर के किनारे बड़ा बड़ा जो बोल्डर लगा हुआ, पत्थर लगा हुआ होता है, विशेषकर सर रोड में ही चलता था। विशेषकर रोड में चलता था। विशेषकर रोड में ही इसका इस्तेमाल हुआ करता था। अच्छा, इस पहाड़ी में सुनते हैं कि पहाड़ी में से पत्थर में से हीरा वगैरह भी निकलता था। ऐसा कोई कीमती धातु भी यहाँ से भी निकला उकला है कि नहीं, आपको पता है? तो पता नहीं है। ओ, पता। अच्छा, ये पहाड़ को आप लोग तोड़ते थे कैसे? कैसे टूटता है पहाड़? हाँ, तो सरकारी लीज रहता था, सरकारी लाइसेंस रहता था। हम लोग बारूद नहीं, तो उसको तोड़ने का प्रोसेस, पहाड़ को तोड़ने का प्रोसेस क्या था, कैसे तोड़ते थे? बोलिए। चूँकि ये सरकारी लीज के अनुसार चलता था, तो आप लोगों को जो भी सप्लाई होता था वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा होता था। जैसे इसको तोड़ने की जो भी चीज़ें हैं, चूँकि पत्थर को तोड़ने के लिए, पहाड़ को तोड़ने के लिए थोड़ी ना हथौड़ी और छेनी से दशरथ मांझी जैसा सब कुछ तो नहीं काट सकता है ना। तो आप ये बताइए कि इसको तोड़ने के लिए क्या क्या तो हुल कटता था, उसमें डायनामाइट लगाया जाता था, ये सब क्या क्या प्रोसेस होता था? वो सब बहुत चीज़ लगता था। जैसे मोटा मोटी बताइए ना। जैसे मोटा मोटी बताइए। इतना सामान का नाम बताएं नहीं। अच्छा, तो मोटा मोटी बारूद लगाया जाता था, हॉल करके बारूद लगाया जाता था, उससे उड़ाया जाता था। और इसी प्रकार से इसको तोड़ते थे। आप सब देख रहे हैं, इस पहाड़ को तोड़ने का यही प्रोसेस था, और ये इन लोगों का जीविका था। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार सरकार के ध्यान को भी आकृष्ट कराने की कोशिश करूंगा कि ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ जीविका का बहुत बड़ा साधन हुआ करता था लोगों का। आज इस पहाड़ को बंद हो जाने के कारण इस क्षेत्र के लाखों लाख जनता के बारे में मैं बताता हूँ कि उनका जीविका चला गया है, और वो लोग प्रवासी मजदूर के रूप में दूसरी जगह जा कर के कमाने के लिए विवश हो गए हैं। सरकार को इसका टेंडर जो है, इसका लीज जो करती है, जो इतना हैवी अमाउंट रखा है, इस अमाउंट को कम करके
कम से कम यहाँ के लोगों को रोज़गार देने का काम करना चाहिए था, क्योंकि ये निश्चय ही देखा जा रहा है कि पहाड़ बहुत काफ़ी टूट चुका है और जिस आधार से टूटा हुआ है तो पत्थर काफ़ी निकल जाने के कारण कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है उतना पैसा देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है और उसका खामियाजा यहाँ के मज़दूर वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। ये प्रकृति के गोद में ये रचा और बसा हुआ ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ का। मैं यहाँ के नज़ारा, यहाँ के दृश्य के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। और हमारे बीच में एक और जो हैं ये शायद इसी गांव के रहने वाले हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम आपसे जानते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी, आप इसी गांव के हैं? अच्छा, इस पहाड़ में बताइए, ये पहाड़ के बारे में लोग बताते हैं कि यहाँ जिस समय पहाड़ चला करता था तो यहाँ के इस क्षेत्र के माने हज़ारों हजार लोग इसमें काम करने के लिए आते थे और इस क्षेत्र में गरीबी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आखिर ये बताइए, ऐसा कैसे था भाई, क्यों ऐसा होता था? वो रजवाला वर्मा के रीजन में गरीब लोग को मिला था पहाड़। अच्छा। हाँ, वो 10 साल के लिए मिला। तो उसके बाद लीज ख़त्म हो गया। यहाँ के गरीब लोग जो थे तो पहाड़ ख़त्म हो जाने के बाद नाजायज को काम करना नहीं चाह रहा था। इसके वजह से यहाँ के जनता जो है आज कोई गया जाते हैं, कोई दिल्ली जाते हैं, कोई बम्बई जाते हैं। बस यही रोज़गार का यहाँ कमी है और यहाँ कोई साधन है नहीं। ये पहाड़ का लीज नहीं होने का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? देखिए, यहाँ का जो मुख्य कारण ये है कि देखिए यहाँ पहाड़ जो भी है तो उस लायक नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो खरीद सके। इस लायक नहीं होता है कि मतलब हम नहीं समझे, क्या पहाड़ का पत्थर का क्वालिटी ठीक नहीं है क्या? नहीं, क्वालिटी तो यहाँ का सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ जो है कि अगर करोड़ों रुपया लोग लगाएंगे यहाँ तो करोड़ों रुपया तो चाहे कमाएंगे हम, लेकिन यहाँ उस हिसाब से जो पहाड़ या पत्थर होना चाहिए पहाड़ वहाँ इस हिसाब से है नहीं। अच्छा, मैंने कहने का मतलब जितना पत्थर होना चाहिए, हाँ, जितना इसमें से प्रोडक्ट निकलना चाहिए उतना निकलना नहीं है, नहीं निकल पाता है। और यही कारण है कि टेंडर लोग नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो आप लोगों के पास में कोई ऐसा सलाह है ताकि उसको फॉलो किया जाए, उसको मान लिया जाए तो ये पहाड़ का लीज हो जाए? ये क्या उपाय हो सकता है? देखिए, अगर सरकार चाहेंगे कि यहाँ के मजदूर लोग को, यहाँ के जो भी गरीब लोग हैं, तो अगर 10 गो जनता को मिलकर अगर लीज दे दिया जाए तो 1,50,000 रुपया कमा सकता है। और यहाँ के जो भी है रोजगार, यहाँ के जो भूखा है लोग वो आज कम से कम 2 रोटी का व्यवस्था कर सके। अच्छा, ये लीज जो होता था, ये लीज कितना में होता था, कैसे, उसका क्या प्रोसेस था? पहले का रीजन जो था वो 1,00,000 से 2,00,000 रुपया अच्छा हो जाता था। 1,00,000 से 2,00,000 रुपया में कितना का होता था? यानी कि समझ लीजिए कि 5 साल का करवा लीजिए या 10 साल का। अच्छा, रजवाला वर्मा जब उस वक्त तो इसका मेजरमेंट के अनुसार होता होगा ना, नापी से ना, कि पूरे पहाड़ी हो जाता? नहीं, नापी से होता था। अच्छा, कि 2 लाख 3 लाख में कितना स्क्वायर फीट हो जाता था? मान के चलिए कि वही 2-250-300 फीट। 2-250 स्क्वायर फीट की ऐसे विड्थ में, चौड़ाई में, ऐसे कैसे? और लंबाई चौड़ाई मिलाकर ओ स्क्वायर फीट में, फीट के हिसाब से, माने ऐसे मान लिया जाए कि यहाँ से अगर मान लिया जाए कि आपको देखिए वहाँ से यहाँ तक के जो है आपको उस रीजन में हो जाता था। अच्छा, समझे? और अब जो है कि 12 एकड़ में होता है। 12 एकड़ में। उसके लिए तो सरकार को करोड़ों रुपया पहले जो है भाइट में नहीं जमा करना पड़ता है। अभी के डेट में? अभी के डेट में टेंडर उसी जो 2014 के पहले में टेंडर होता था, अभी के डेट में जो पहले 2 लाख से 3 लाख में होता था, क्या उसके लिए अब करोड़ रुपया देना पड़ता है? हाँ, करोड़ों रुपया देना पड़ रहा है। यही कारण है कि लीज नहीं हो रहा। यहाँ के गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लगाएगा? जिसके पास खाने के लिए दाने दाने का मोहताज है वो इतना रुपया कहाँ से लाएगा? अच्छा, ये जो लीज होता था किस विभाग के थ्रू होता था? कौन विभाग? खनन विभाग। ओ, खनन विभाग। हाँ, खनन विभाग के द्वारा होता था। हाँ, तो इस अभी इसका टेंडर निकला हुआ है कि नहीं? नहीं, अगले साल निकला था लेकिन किसी कारण बस इस पर कोई ऑप्शन नहीं डाला, तो इसके चलते ही फिर क्लोज कर दिया गया। मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया? नहीं।
इसलिए कि बहुत हाई फाई अमाउंट था। हाँ, हम तो सरकार से ही गुजारिश करेंगे हम्म, कि ये पहाड़ जो है ये आदमी अगर जनता को मिल जाए, यहाँ के लोगों को, तो यहाँ पे अगल बगल के कम से कम हजारों व्यक्ति जो है गरीब आदमी इसमें काम कर सकते हैं और कमा सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद थी सुनील जी। दोस्तों, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो जगह है, ये पहाड़ देखने में नज़र आ रहा है, लेकिन यह एक पहाड़ नहीं, यह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा कारखाना है जो इस क्षेत्र के खास करके शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते थे उनको कमाने का एक जरिया था। और यहाँ से लोग कमा करके माने कह सकते हैं कि इतने सुखी संपन्न थे कि इस क्षेत्र में लोगों को प्रवासित करना, लोगों को प्रवासी बनने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज सरकार की ये ढुलमुल रवैया, आज सरकार की ये जो उदासीन रवैया है, जिसके वजह से इस पहाड़ का टेंडर इतना करोड़ों रुपया में आ गया 5 साल के अंदर में कि लोग इसका टेंडर नहीं ले रहा है, कोई लीज पर नहीं ले रहा है। 14 के पहले जो था इसका लीज मात्र 2 से 3 लाख रुपये में होता था, 1.5 लाख में भी हो जाता था। आज ये अमाउंट करोड़ों रुपया में पहुंच गया है, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपये में हो गई है। स्पष्ट दर्शाता है कि सरकार जो है यहाँ के लोगों को रोज़गार मुहैया कराना नहीं चाहती है, सरकार यहाँ के लोगों को रोज़गार देना नहीं चाहती है। मैं खास करके उत्खनन विभाग के जो भी मंत्री हैं उनसे भी इस बात को बताना चाहेंगे कि ये आप लोग इन लोगों के, गरीबों के दुश्मन आप लोग क्यों बने हुए हैं? आखिर इनकी रोजी रोज़गार इसमें है तो आप लोग अपने पेट भरने के फिर में क्यों हैं? आखिर ये करोड़ों रुपया की ज़रूरत आपको कैसे हो सकती है? और इस प्रकार की चीज़ों जो हैं मुझे नहीं लगता है कि ये उचित हो सकता है। और मैं सरकार से इसके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और यहाँ के लोग जो आज भूखे प्रवासित हो रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास में रोज़गार नहीं है, इसलिए उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए इस पहाड़ी का टेंडर होना ज़रूरी है। और टेंडर इस लायक होना चाहिए जो पहुंच में हो, लोग उसको टेंडर में अपना ऑप्शन जो होता है भरना, जिसको हम लोग कहते हैं कि टेंडर में हाथ बटाना, वो टेंडर ले सके। ये काम सरकार को ज़रूर इस पर पहल करना चाहिए। धन्यवाद, आप सारे लोगों ने हमारे वीडियो को देखा इसके लिए, और मैं ऐसे ही वीडियो के साथ हमेशा आपके साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।